काउंसिलर कहिए, वार्ड काउंसिलर कहिए। अब बॉबी हकीम का कोई रोल नहीं था। नहीं गए बॉबी हकीम के पास? अरे यहाँ इतना गुंडागर्दी होता है, हर आदमी अपना जान बचाना चाहता है, वो ले जाएगा बॉबी हकीम के पास, वो ले जाएगा काउंसिलर के पास। वो लोग खुद सब मीट माट करा करके इसको किसी तरह केस को रफा दफा करके केस उठा करके सब जो है कि फहरा रहा है। और आप कह रहे हैं अगर उस समय हम स्टैंड नहीं मिलता है तो इंसाफ, सुनिए आप किसके पास जाइएगा? वो भी टीएमसी, ये भी टीएमसी, वो भी टीएमसी, सब टीएमसी की वही दबदबा था। किसी को नहीं बता, ये भी दबाव देता था कि इस केस में कोई दूसरा आएगा तो उसका भी मर्डर हम कर देंगे। कहाँ है कोई जाएगा अपना जान देने भाई एक के लिए? वहाँ इस हालत था, इस तरह का गुंडागर्दी था। मर्डर के लिए हमको भी धमकी दिया गया था। कौन धमकी दिया था? ये फारूक आजम खुद 14 वो लड़का को लेके आया हमको मर्डर करने के लिए, मारने के लिए। हम उसको जो है कि हम मार के भगाए हैं, हम खुद मार के भगाए हैं। उस दिन से हमारे साथ में उसका कोई टचिंग नहीं है, हमारे साथ में खड़ा नहीं होता है, भागता है। अब कहाँ है? हम जो यार 15 साल जो हम कष्ट कर रहे हैं, सबका बदला अब हम चुन चुन के लेंगे। ये हमारी सरकार आ गई है, हमारा ये जो भी कुछ है अब हम लोग स्टैंड कर दिए हैं। हमारा जो जितने भी सदस्य हैं सब एक साथ निकलते हैं। अभी जो है कि वो अपना देखिए इतना दिन टीएमसी में रह कर के लूटा है, लूटने के बाद आज जब उसका देखता है कि तख्ता डोल रहा है तो हमारे बीएमएस के शरण में जाता है कि हमको भी मेंबर बना लीजिए। ऐसा कहीं होता है? आज का मैं बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ हैं, वो हमारे हेड ऑफिस में गया था एक पार्टी से मिलने, बोला कि हमको बीएमएस में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से मार के भगाया, भाग छू करके बच्चा, इस तरह बोल करके भगाया है तो भाग के आया है। तो हम लोग चारों तरफ से एक्टिव हैं। अभी हम लोग के हाथ में आया है, हमारी यूनियन वहाँ फाउंड है, सब कुछ है। अब हम लोग के हाथ में, अब मैनेजमेंट पूरा हमारे हाथ में आ गया है। मैनेजमेंट बोलता है आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अब जो भी कुछ होगा मजदूरों के लिए होगा, मजदूर के हित में हमको जितना भी कुछ करना होगा हम करेंगे, ये मेरा वादा है। अब इसमें अभी ब्रेथवेट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि जिसका मौत हुआ है उस केस को मैं फिर से उपटवाऊंगा। और फारूक आजम के घर का 10 आदमी का, उसके टोटल जो लोग गांव में रहते थे वो कैसे नौकरी लिए हैं, ये वार्ड 80 का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। इसके लिए हम जहां भी जाना हो, जिस स्तर तक जाना हो, मैं जाऊंगा, उसे इंसाफ दिलाऊंगा। और जितने गरीब लोगों का पेट पे लात मारा गया है, जिन लोगों को निकाला गया है, उसके लिए भी जो लड़ाई लड़ना होगा लड़ेंगे। और सैलरी भी उन लोगों को बढ़ाने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा मैनेजमेंट से लेकर के। ये वार्ड 80 का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं बीएमएस का ये सेक्रेटरी हैं, इनके माध्यम से मैं एचआर से और इससे सबसे बात करके और ये काम को हम पूरा बढ़िया से दिल्ली तक इसको चौंपाएंगे, चाहे जिस ढंग से पहुँचाएँ। न्यूज़ कनेक्ट कोलकाता से मैं मोहम्मद आसिफ, हम लोग मौजूद है कोलकाता पोर्ट के वार्ड नंबर 80 में। हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है ब्रेथवेट कंपनी का जनरल सेक्रेटरी। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राजेश गुप्ता हुआ, मैं ब्रेथवेट बीएमएस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज तक यहाँ पर जो भी चल रहा था गुंडागर्दी, उसको दमन करने के लिए मैं। कौन लोग कर रहे थे गुंडागर्दी? ये गुंडागर्दी टीएमसी के जो सेक्रेटरी यहाँ हैं फारूक आजम जी, वो यहाँ पूरे वर्कर से लेकर के मैनेजमेंट तक में गुंडागर्दी फैलाया, कटमनी का रास्ता निकाला। आज वो कम से कम कंपनी से प्रत्येक महीना 10 लाख का उगाही किया। आज जिनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, वो आज जो है कि बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं। और यहाँ का मजदूर का इतना दोहन किए हैं कि आज तक मजदूर जो है कि उससे खड़ा नहीं हो पा रहा है, भर नहीं पा रहे हैं। आज ऐसा हालत यहाँ का कर दिया है कि मजदूर के अगर कोई बीमारी हो जाए तो वो सिर्फ उसका सुख सुविधा का छोड़िए, माने उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपने जो पीएफ का जो पैसा जमा होता है उसको भी निकाल के खर्च कर चुके हैं। आज ये स्थिति हो गई है ब्रेथवेट की, ब्रेथवेट माने बंद होने के कगार पर था। यदि फिर से टीएमसी पार्टी का यहाँ पर सरकार होती तो ये 6 महीना के अंदर में कंपनी सांस तोड़ देगा और ये कंपनी उठ जाता, बंद हो जाता। लेकिन अभी हमारी सरकार आ गई है, डबल इंजन की सरकार है। मैं एक सेक्रेटरी के नाते कह रहा हूँ कि मैं यहाँ स्टैंड किया हूँ और हम अपने जितने पुराने हमारे जो बिछड़े हुए वर्कर थे, आज सब हम लोग हम पर आस्था जता रहे हैं कि राजेश भैया कुछ करेंगे। तो मैं
एकदम पूरे तहे दिल से लग कर के आज सब वर्कर को लेकर के मैं एक अलग यूथ की तरह बढ़ रहा हूँ। और मेरा सबसे प्रधानता होगा कि हमारे यहाँ जितने भी वर्कर आज 15 बरस 20 बरस से मजदूरी कर रहा है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, न उसका परमानेंट हो रहा है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि परमानेंट करें। और अभी सरकारी वेज जो लागू हुआ है उसको हम लोग किसी तरह यहाँ लागू करें, लोगों को हम उसका फ़ायदा दिलाएं। बात बोलना चाहते हैं, जितने भी मजदूर इतने सालों से काम कर रहे हैं उन लोगों का सैलरी क्या है पर डे हिसाब से? अब हम बता रहे हैं, PFSI क्या कटता हाँ, है ये बताइए। और आपको क्या ड्यूटी है? मैं बता क्या रहा ड्यूटी हूँ। आवर्स है? हाँ, ड्यूटी आवर्स तो 8 घंटा ही है, लेकिन यहाँ क्या है कि एक वर्कर को आज पहले सप्लाई में थे जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल में बोला जाता था, तो कॉन्ट्रैक्ट लेवल में उन लोगों का कॉन्ट्रैक्टर लेवल में तो 57 रुपया से सफ़र शुरू हुआ था। आज के डेट में उन लोगों को 470 रुपये करीब मिलता है, किसी को 350 मिलता है। ये माने जो सप्लाई कट के मिलता है? नहीं, उसी में PFI कटता है। माने एक वर्कर को 8 से 10 हज़ार रुपया काट कूट के मिलता है और उसी से उसका परिवार का गुजारा चलता है। तो हम लोग बीच में स्टैंड किए थे, तो कंपनी के साथ मिल कर के बोले कि ये लोग को निकाल करके अपना अंडर में ले लिया जाए। तो उन लोगों को कंपनी रोल में लिया गया, लेकिन परमानेंट नहीं है। एक तरह से वो उसको कहते हैं वाउचर पेमेंट। तो वाउचर पेमेंट में क्या है कि वाउचर पेमेंट वाला को कंपनी ही सब देती है। अब भाया कॉन्ट्रैक्ट नहीं, डायरेक्ट कंपनी पेमेंट करती है, लेकिन वही 11,000, 11,500, 12,000 रुपया मिलता है, जिसमें कि उसका PFSI कटता है। ये कंपनी की हो गई। और वहाँ का जो आम मजदूर हैं जो डेली बेस पर काम करते हैं, उन लोगों को हम लोगों के यहाँ से एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, मेन कॉन्ट्रैक्टर से एक सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके बाद पेटी कॉन्ट्रैक्टर होता है। अगर मान लेते हैं कि जो चीज़ को हमको 500 रुपया में बनाना है तो 500 रुपया में लेकर के वो दे देता है सब कंडक्टर को। अब वो 400 रुपया 100 खाता है, 400 रुपया दे दिया आपको किसको, पेटी कंडक्टर को। इस तरह करते करते सब पैसा तो वो लोग खा जाता है, मजदूर के अंश में बचता है। किसी को 270 रुपया मिलता है पर डे का, किसी को 80, किसी का 300, 350, इससे बेसी नहीं मिलता। तो मेरा कहना यही था कि ये जो न्यू बेज जो लागू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम लोग आज भी मैनेजमेंट को एक डेपुटेशन दिया है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मैनेजमेंट हमको आश्वासन दिया है कि जब ये आ गया है तो हमको। जो ऑफिसर उनका क्या नाम है? उनका नाम AK शाही, तो हम यहाँ के हैं जो वो मैनेज करते हैं। प्लस हम HR के पास ये दिया है, जो HR हमारे वहाँ के हैं PK मिश्रा, उनको हम जो जा कर के ये सब ज्ञापन दिया है, उन्होंने बोले हैं कि ठीक है, जब गवर्नमेंट 1 अप्रैल से लागू किया है तो 1 अप्रैल से ही दूंगा। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, जब भी हो हम दे सकेंगे। इस सिलसिले में आपका CM शुभेंदु अधिकारी से बात हुआ या समीक भट्टाचार्य से बात हुआ? इस से है, देखिए हम लोग हैं ग्रास रूट से, हम एक कारखाना को संचालित कर रहे हैं। हमारे नेता ये लोग हैं, चाहे इनके ऊपर जो हैं, तो हम जो वहाँ करते हैं इन लोगों के पास पहुँचाते हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ। ये लोग का काम है ऊपर पहुँचाना। अगर ये लोग सही से काम करें, ऊपर तक ये चीज़ को पहुँचाए, तो हमारे यहाँ जितने भी धांधली हो रही है उस धांधली को ख़त्म किया जा सकता है। और हमारे कर्मठ जितने भी युवा यहाँ हैं जो कि नौकरी के लिए ललायित हैं, परिवार चलाने में असमर्थ हैं, मैं वादा करता हूँ आने वाला इस 5 साल के अंदर में मैं सबको स्टैंड करूँगा, सबको नौकरी दिलाऊँगा, सबको एक साथ, सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री का नारा है, मैं उसमें सफल होऊंगा। बशर्ते हमारे जो लोकल के जितने भी हमारे हैं और प्लस हमारे जो नेतागण हैं वो लोग का हमारे सर पर हाथ हो, तब ये संभव है। अगर ये लोग हाथ निकाल लेगा तो लास्ट में वही होगा जिस तरह पहले हुआ था गुंडागर्दी, उसी तरह आज हम बोल रहे हैं, कल 10 वो आएगा बोलेगा अरे साला बहुत लंबा लंबा बात बोल रहा है, इसको मारो। ये सब होगा तो फिर वही होगा जो पहले गुंडागर्दी होता था। लेकिन अभी तक गुंडागर्दी पर हम लोग बहुत ये किया है, काम कर रहे हैं, गुंडा को दमन करना है। मजदूर लोगों को जो सेंट्रल से जो मिलेगा वेजेस वो क्या रहेगा? मजदूर का जो लेगा उसमें 4 गो ग्रेड है। एक अनस्केल है, उनका 20,285 रुपया के करीब है। उसके बाद सेमी में जाता है, उसके बाद 22,000 समथिंग है, उसके बाद 24,000 समथिंग है। इसी में ESI और PF कटेगा। तो
मान लेते हैं एक वर्कर को जहाँ 9,000 10,000 मिलता है, अगर उसको 20,000 मिलता है तो परिवार का रक्षा हो सकता है। और जब ये अगर लागू हो जाती है तो हमारा श्रमिक बचेगा, हम बचेंगे, हमारा संसार बचेगा। इस पर हम लोग जोर तोड़ से काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट को जो ज्ञापन देना है दे रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का जो आगे की जो है, किसी तरह जिसका 15 बरस 20 बरस सर्विस हो गया है इस सेक्टर में खटते हुए, अपना सारा जीवन यहाँ दे दिया है, अब इसको बाहर में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, उसको हमको किसी भी हालत में, चाहे यहाँ से दिल्ली तक जाना हो, हमको श्रम मंत्रालय को डुलाना हो, डुला करके हम इन लोगों को परमानेंट करने का प्रावधान करेंगे कि किसी तरह जो हमारे पुराने लोग हैं जो 15-20 बरस यहाँ अपना जीवन दे दिए, उनको परमानेंट करने का प्रावधान हम लोग बना रहे हैं। इसमें ब्रेथवेट कंपनी में एक वर्कर जो है ना, लगभग 30 फीट ऊपर से गिर कर के मौत हो गया था। मुझे पता चला, ये लगभग 2 साल हुआ, मुझे पता चला, मैं इनसे कांटेक्ट किया, सामने में बैठे हुए हैं भी बड़े भाई, मैंने इनसे कांटेक्ट किया, मैंने बोला उसके परिवार को आप मिलाओ, उसको जो भी है ड्यूटी आवर में उसका मौत हुआ है, उसको सरकार के तरफ से जो कुछ मिलना है उसके परिवार को मिलेगा, प्लस नौकरी मिलेगा। परंतु दबाव के कारण भाई साहब उसके परिवार से हम लोगों को कभी मुलाकात नहीं किया। मैं बार बार कांटेक्ट करना चाहा कि किसी मजदूर का हम लोग बेटा हैं, एक मजदूर का मौत हुआ है, उसका मौत ऐसे व्यर्थ न जाए। सामने मेरे बैठे, आप इनसे पूछ सकते हैं, परंतु हमसे कोई कांटेक्ट नहीं कराया गया। वो डर बस नहीं किया, क्यों नहीं किया ये हमें नहीं मालूम है, परंतु मैंने बोला था कि जिसको हमसे जो मुकाबला करना है, जिस ढंग से करना है, मैं तैयार हूँ, मैं सामने आऊँगा और जिसको जो करना है मैं हर तह तक जाऊँगा और उसको इंसाफ दिलवाऊँगा। परंतु आज तक नहीं हुआ। ये भाई साहब इसमें और कुछ बोलना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ये बात सत्य है ना? ये सिलसिला में हम बताऊँ, क्या बोलना चाहते बात ऐसा था, जब वो गिर कर मर गया तो सबसे पहले उस बॉडी को इकबालपुर में जमा कर दिया। यहाँ मरा हुआ था, फिर भी उसको लेकर इकबालपुर में जमा किया कि अगर कंपनी में रहेगी तो यहाँ हो हंगामा होगा। इसमें मैनेजमेंट का भी हाथ है और वहाँ का जो टीएमसी का लीडर है उसका हाथ है। कौन लीडर? वो फारूक आजम, दूसरा कोई नहीं है। वो अपने आप को वहाँ का हिटलर समझता है। तो वो क्या किया, रफा दफा किया, वहाँ से लाश उसको दे दिया, बोला कि घोषणा कराया कि मैं 10 लाख रुपया और एक आदमी को नौकरी दूंगा। इसमें भी खेला किया। फारूक आजम अपने से देंगे? हाँ, नहीं, कहाँ से देंगे अपने से। हम इसके बारे में भी तहकीकात किया, सब कुछ किया, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। वो जो औरत बेवा हुई, टेंडर एज, उसका एक बच्चा था, लड़का। तो हमारे उस समय एक ये थे डायरेक्टर, तो वो बोले कि ऐसा है कि इस लड़का का जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी खर्चा होगा हम अपने तरफ से देंगे, इसको पाल पोस करके बड़ा करो, अगर ये बड़ा हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा तो इसको नौकरी भी हम देंगे। ये तो उस समय पुलाने की बात किया गया। प्लस नेता एगो डिक्लेयर किया कि हम 10 लाख रुपया देंगे और तुमको अभी हम तत्काल में नौकरी देंगे। हम लोग ने कुछ मिलजुल करके उसको केस करवाया यही थाना में। अब इसके बारे में बता रहे हैं, केस कराया, उसको हमने आश्वासन दिया कि तुम केस करो, उसके बाद जो भी है डॉक्यूमेंट्स हमको दो, डेथ सर्टिफिकेट दो और उनका जो फुल डॉक्यूमेंट्स हैं हमको दो, हम अपने लेकर के जाएंगे दिल्ली से, इस सबको कराएंगे। तुमको 10 लाख क्या 10 लाख रुपया भी मिलेगा, ऊपर से 16 लाख रुपया तुमको DLI का दिलवाएंगे, सरकार जो मिलती है वो भी दिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे और तुम्हारा यहाँ परमानेंट नौकरी भी देंगे। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन लास्ट में वो क्या किया कि उस लड़की का एक भाई था, उसका साला, उसको किडनैप किया। बोला कि अगर तुम केस नहीं उठाओगे तो तुम किडनैप किया? TMC वाले करके बोला कि तुमको जान मार देंगे, नहीं तो चल करके केस उठाओ। उसका भाई को दबाव दे करके ला करके यहाँ जो है कि केस उठवा लिया। उसको हाथ में 1 लाख रुपया दिया, एक 17,000 की नौकरी दे दिए कि तुम आओ, चुपचाप दिन में बैठो, आ जाओ, यही 17,000 से तुम अपना गुजारा भत्ता करो। अब वो सहम गए कि अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे तो हस्बैंड चले गए, हमारा भाई का भी हो सके मर्डर हो जाए, इसीलिए वो चुपचाप बैठ गई। जब हम उसे कंसल्ट किए कि तुम क्यों नहीं दी, तो ये कहानी वो हमको सारा बताया कि ऐसा ऐसा था। हम डरे हुए हैं, अभी भी सहमे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी उसको हम
बोले हैं कि ठीक है अभी हमारा सरकार आ गया, अभी से भी कुछ करना चाहता है तो। अगर आप न्यूज कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।